हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे हमारे चैनल आवर स्कूल 2.0 में। तो हाँ बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं साइंस विज्ञान कक्षा 10। हमने पिछली वीडियो में आपके लिए पिछला चैप्टर करा दिया है, एक चैप्टर करा दिया है, नंबर चैप्टर ये करा दिया है रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। आज अम्ल क्षार तथा लवण को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में आज हम इस वीडियो में इन टॉपिकों को कवर करेंगे। अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, क्षारों की धातुओं से क्रिया और उदासीनीकरण। आज इस वीडियो में हम इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं, देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा अम्ल। सबसे पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल बच्चों क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं। अम्ल बच्चों वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जलीय विलयन में आसानी देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में एंजाइम देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे बच्चों HCl, H2SO4, CH3, COOH, SCOOH आदि। बच्चों ये सभी क्या है, अम्ल। और वैसे बात करें स्वाद में, जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि सभी खट्टे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जलीय विलयन में एंजाइम देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, CH3COH, CHCOOH आदि अम्ल कहलाते हैं। बच्चों इनमें कुछ प्रबल और दुर्बल अम्ल भी होते हैं। प्रबल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल HCl, प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल होते हैं बच्चों। और इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल भी होते हैं। दुर्बल अम्ल CH3COOH और CHCN, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल और प्रबल अम्ल का मतलब होता है, प्रबल का अम्ल होता है अधिक शक्तिशाली या फिर अधिक क्रियाशील। दुर्बल का अम्ल कम क्रियाशील। अम्ल होते हैं। बच्चों ये ऑप्शन मार्क पेपरों में बन जाती है। ऑप्शन मार्क मतलब विकल्प में पूछ ली जाती है कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है। इसलिए हमने बच्चों आपको बताया अम्ल क्या होते हैं। और बच्चों और अम्ल में और बहुत अच्छे और भी कुछ टॉपिक हैं, नोट कर लो बच्चों इन्हें बहुत अच्छे से, और आगे लिखेंगे अम्ल में और अच्छी। तो बच्चों मिटान रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका।
अम्ल बच्चों, अम्ल 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 नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन लाल रंग पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों अम्ल जो होते हैं वो लाल लिटमस को तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, परंतु लाल लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाल रंग पर या लाल लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक, और बच्चों जैसे हम दिखा देते हैं आपके लिए कि किस प्रकार से ये एच आयन देते हैं और किस प्रकार से नहीं देते हैं। जैसे HCl, HCl को तोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ होगा H आयन माइनस Cl माइनस, H आयन प्लस Cl माइनस, इसी प्रकार से टूटता है बच्चों। और CH3COOH, CH3COO प्लस H आयन, इस प्रकार से बच्चों अम्ल जलीय विलयन में H आयन देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करते चलना बच्चों हाथों हाथ, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया बच्चों, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया कर रहे हैं हम। तो देखो बच्चों धातुएं हमारी क्या क्या धातु होती हैं। धातुओं से करेंगे हम नंबर 1 Cu, नंबर 2 Fe, नंबर 3 Zn, नंबर 4 Au। ये बच्चों धातुएं ही तो हैं। हमने पिछले वीडियोस में बताया था आपके लिए कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चों धातुएं क्या होती हैं। शुरू से आपको पढ़ाया था तो बताया था हमने बच्चों धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ऐसा कुछ बताया था कि इस पर कितना चार्ज होता है। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था। तो आप बच्चों अब हम इसी से क्रिया करेंगे, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। नंबर 1 अम्ल HCl अम्ल है प्लस धातु Cu को ले लेते हैं, क्रिया कराएंगे तो बच्चों Cu इसके साथ और H निकल जाएगा, Cu इसके साथ हो जाएगा तो बन जाएगा CuCl2 प्लस H प्लस। अब ये H प्लस तो आयन में है क्या, अब आप बताएंगे हमारी समीकरण संतुलित है। अब हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लगा देते हैं। तो बच्चों 2H और यहाँ पर 1H लगा देते हैं। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन
गैस, क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से बच्चों हम दूसरे अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या होती है? H2SO4 प्लस, क्या ले लेते हैं बच्चों? Fe ले लेते हैं। Fe जुड़ जाएगा SO4 के साथ, FeSO4 प्लस, क्या निकल जाएगा? H2O। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हम ऑयल लेंगे, ऑयल ले लेते हैं बच्चों HNO3, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा दें Fe से, तो FeNO3 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, FeNO3, Fe पर 2 चार्ज होता है, Fe पर 2 चार्ज होता है, इसलिए हम इसे कर देंगे इस प्रकार से, प्लस H2O निकलेगा। क्यों बच्चों? अभी हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो देखो यहाँ पर H है 1 और यहाँ पर निकलने हैं 2, यहाँ पर लगा दो 2। नाइट्रिक अम्ल अब 2 हो गए, तो नाइट्रिक अम्ल 2 हो गए, ऑलरेडी Fe1 है, Fe1 है। इस प्रकार से बच्चों हम हमारे समीकरण भी संतुलित हो चुकी है। और ले लेते हैं बच्चों, अब लेते हैं हम Cu ले लिया है, Cu भी ले लिया है, AuZn ले लेते हैं, H2SO4 के साथ Zn ले लेते हैं, H2SO4 के साथ Zn लेंगे तो ZnSO4 के साथ हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 निकल जाएगा। तो बच्चों हम इसमें देख रहे हैं कि अम्लों की धातु से क्रिया कराते समय हम देख रहे हैं कि प्रत्येक समीकरण में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, प्रत्येक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों की अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैसे लिखेंगे बच्चों? अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो बच्चों हम लिखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेने बच्चों, लिख लेते हैं बच्चों, अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑप्शन में बन जाए क्वेश्चन कि अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस निकलती है या कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हमें बताएंगे बच्चों कि अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हमारा टॉपिक 2 खत्म हो चुका है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं कि अम्लों की धातुओं के साथ धातु या धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अम्लों की अच्छा बच्चों, ऑक्साइड होता क्या है? किसी भी धातु की ऑक्साइड से क्रिया कराने,
तो बनता है धात्विक ऑक्साइड FeO। संतुलित करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2, तो धात्विक ऑक्साइड क्या होगा FeO, धात्विक ऑक्साइड। अब इसी से हमें क्रिया करानी है, तो बच्चों हम धात्विक ऑक्साइड, धातुओं में ऑक्सीजन जुड़ जाए वो क्या कहलाएगा धात्विक ऑक्साइड। ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों अशुद्धि के लिए, तो हम धातुओं की ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर वो लगा दें धातु ऑक्साइड, यहाँ पर भी धातु ऑक्साइड, यहाँ पर भी धातु ऑक्साइड, यहाँ पर भी। ये हो गया बच्चों कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और ये हो गया गोल्ड ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड। तो हम इन्हीं की क्रिया कराएंगे। कैसे कराते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले लेते हैं Cu प्लस, किससे करा रहे हैं अम्लों के साथ, HCl। बच्चों जो Cu जुड़ जाएगा क्लोराइड के साथ, बनाएगा CuCl2 प्लस H जुड़ेगा उसे H2O, जल बनेगा। और क्या बनेगा बच्चों जल। समीकरण संतुलित करते हैं, H1 है, H यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पर H2 हो गए, यहाँ पर ये 2, Cl2 है, Cl2 है, Cu1 है, Cu1 है, O1 है, O1 है, क्या बनता है बच्चों जल। जल का निर्माण होता है। अम्लों की धातुओं की ऑक्साइड से, अम्लों की धातुओं की ऑक्साइड से क्रिया कराने पर जल बनता है। इसी प्रकार से बच्चों और रिएक्शन लेते हैं हम, FeO आयरन लेंगे, H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, FeSO4 प्लस H2O जल, H2O जल बनेगा। देखो बच्चों समीकरण संतुलित है यानी Fe1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, H2 है, H2 है, O1 है, O1 है, हमारी समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार से बच्चों और उदाहरण लेते हैं हम, जिंक ऑक्साइड की कराते हैं HNO3 से कराते हैं, तो बनता है बच्चों ZNO3 प्लस H2O। देखो बच्चे समीकरण संतुलित, Zn1 है, NO3 है, NO3 1 है, H1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, और बच्चों यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब हमारी समीकरण संतुलित, HNO3 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, Zn1 है, Zn1 है। बच्चों हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है, यहाँ बनता है जल। इसी प्रकार से बच्चों ये कॉल ले लेते हैं, और किसी की भी ले लेते हैं हम, Fe ले लेते हैं, प्लस करा देते हैं HCl से, FeCl2 प्लस H2O, क्या बनेगा जल। समीकरण संतुलित है या नहीं ये भी देखते हैं। FeCl2 Cl1 है, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 है, Fe1 है, Cl2 H2O1 हमारी समीकरण भी संतुलित हो चुकी है। तो बच्चों देखते हैं इन अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करा रहे, तो हम प्रत्येक समीकरण में हमें क्या प्राप्त हो रहा है जल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है जल। जब हम किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं अम्लों से कराते हैं, किसी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्लों से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो चुका है, इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। तो अगला टॉपिक है हमारा
क्षार, बेस। बच्चों हम मिटा रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। क्षार, अगला टॉपिक है क्षार। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बेस। क्षार अभी हमने इस प्रकार से पढ़ा था, इसी प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों। क्षार, क्षार क्या होती है? देव क्षार जलीय विलयन में ऊर्जाएं देते हैं। क्षार जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, Ma, Mg, OH2, आदि। बच्चों वे क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। बच्चों इसकी और एक परिभाषा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे एवं कसैले होते हैं, तीखे, कड़वे एवं कसैले होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। जैसे जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं, जैसे साबुन आदि क्षार कहलाते हैं। तो बच्चों क्षार की परिभाषा हो चुकी है। हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हो चुका है, चौथा टॉपिक चल रहा है। तो इसी प्रकार से हमने जिस प्रकार से अभी अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया कराई थी, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराई थी, इस प्रकार से हम क्षारों की धातुओं के साथ अभी रिएक्शन कराएंगे। क्षारों की धातुओं से अभिक्रिया कराएंगे। बच्चों ये क्षार होते हैं ना, और क्षार जिस प्रकार से अम्ल नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, इसी प्रकार से ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लेकिन नीले लिटमस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, यहाँ पर क्षार क्या कर रहे हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लेकिन नीले लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक, ये हमारा चौथा टॉपिक क्षार खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। 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 क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों। जैसे हमने अभी बताया था, क्षार NaOH प्लस CO
Cu ले लेते हैं, तो Cu नहीं Zn लेते हैं, Zn लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा कि इसमें क्या होगा, Zn, ये Zn है वो NaCl के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा ZnO2 प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब बच्चों हमें देखना है ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो हमारी समीकरण संतुलित है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 HO कितनी है, O2 Hb2 OB2 Hb2। इस प्रकार से बच्चों हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। नंबर 2 लेते हैं हम बच्चों KOH की कराएंगे हम कॉपर से, तो बनेगा बच्चों K2CuO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो बच्चों यहाँ पर K1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cu1 है, O2 है, OB2 हो चुके, H2 Hb2 हो चुके। हमारे समीकरण क्या हुई बच्चों, संतुलित। इसी प्रकार से हम और एक उदाहरण और लेते हैं। अब कराते हैं MgOH2 का प्लस कराएंगे Fe से, Fe के साथ बनेगा बच्चों Mg2FeO2 प्लस H2O निकल जाएगा। Mg2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 करते हैं बच्चों। अब कितनी Mg2 हो गई, अब OH 2 दूनी 4, वो कितने हुए 2 और 2 4, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं। अब Mg हो गए 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर हाफ लगाते हैं 3/2। इस प्रकार से हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। तो बच्चों हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब उदासीनीकरण। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों इसका। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखो बच्चों क्या होता है कि अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करा के लवण प्लस जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों समझ में आया उदासीनीकरण क्या होता है कि अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। बच्चों हम लिखते हैं
लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हम आपको रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं कि अम्ल तथा क्षार की अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया पारस्परिक अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण कहलाता है। जैसे अम्ल HCl, क्षार NaOH। अम्ल तथा क्षार लिया हमने, ये क्या होता है, अम्ल और क्षार। अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराएंगे, Na इसके साथ जुड़ जाएगा और H2 इसके साथ। NaCl क्या होता है बच्चों, नमक प्लस H2O, एक H 2 और O जल। क्या बन गया बच्चों, जल। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके नमक मतलब लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। NaCl क्या होता है बच्चों, लवण होता है। तो बच्चों आज हमने 6 टॉपिक पर चर्चा की है। इन 6 टॉपिकों को बच्चों बहुत अच्छे से याद करना, ये आपके सिलेबस में आया है और पूछा भी जा सकता है, सिलेबस में है तो पूछा भी जा सकता है। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन को रख दें, इसीलिए बच्चों आप मेहनत करो थोड़ी सी। और देखो बच्चों, हमने आज 6 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करे हैं। हम बच्चों अपने प्रत्येक चैप्टर को आप सभी बच्चों को 2 वीडियो में अपलोड कराएंगे। 2 वीडियो में, कम से कम 2 वीडियो में अपलोड करा देंगे। आज करा दिया यहाँ तक, अब अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों से आगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें अवर स्कूल 2.0 से। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ अच्छे जोश से। थैंक यू बच्चों।